अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से प्याज के लच्छेदार पराठे की रेसिपी शेयर करूंगी। आज से पहले आपने इस तरह की रेसिपी नहीं बनाई होगी, बस आपने वीडियो को स्किप किए बगैर देखना है। चलें बगैर टाइम वेस्ट किए रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डो तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने लिया है 2 कप मैदा। आप चाहें तो मैदे की जगह आटा भी यूज़ कर सकती हैं। इसमें ऐड कर देंगे 2 टीस्पून नमक। 2 टीस्पून नमक काफ़ी होता है, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब नमक को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसमें हस्बे ज़रूरत पानी ऐड करेंगे और इसकी डो तैयार कर लेंगे। इसकी डो हम बिल्कुल वैसे ही तैयार करेंगे जैसे नॉर्मल आटा गूंथते हैं। यहाँ पर मैंने इसकी डो तैयार कर ली है। अब इसे हम 10 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे। यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं, डो अच्छे से सेट हो चुकी है। इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून घी। घी को डो के साथ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। डो को अच्छी तरह से गूंद लेंगे। यहाँ पर हमारी बिल्कुल बेसिक सी डो तैयार हो चुकी है। आप चाहें तो इस डो से पराठे भी बना सकते हैं। अब डो पर हम ब्रश की मदद से घी अप्लाई कर लेंगे। अब डो को हम आधे घंटे के लिए रेस्ट दे देंगे ताकि डो अच्छे से सेट हो जाए, जब तक हम प्याज की फिलिंग बनाते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिए हैं 2 अदद स्लाइस किए हुए प्याज। इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून दरदरा पिसा हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून ऐड कर देंगे धनिया पाउडर। साथ ही ऐड कर देंगे हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर। आप चाहें तो टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ली थी 1 चुटकी अजवाइन, इसे ऐड कर देंगे मसल के। इसमें ऐड कर देंगे ढेर सारा ताज़ा हरा धनिया। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी मज़ेदार सी प्याज की फिलिंग बनकर रेडी हो चुकी है। अब इसे हम 15 मिनट के लिए साइड पे रखते हैं। यहाँ पर आधा घंटा हो चुका है डो को रेस्ट दिए हुए। एक दफ़ा डो को अच्छी तरह से गूंद लेंगे। अब डो के हम पेड़े बना लेंगे। आपको पेड़े का जितना साइज़ रखना हो आप उतना रख लीजिएगा। मैंने इस डो के 4 पेड़े बनाए हैं। अब इसी तरह से हम तमाम पेड़े बना लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने तमाम पेड़े बना लिए हैं। अब काउंटर पर हम मैदा डस्ट करेंगे। एक पेड़ा रखेंगे, इसे हम अच्छी तरह से बेल लेंगे। अभी रिसेंटली मैंने आपसे विंटर स्पेशल बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी रेसिपीज़ शेयर की हैं। अगर आपने वो रेसिपीज़ अभी तक नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पर विज़िट कर सकते हैं। अब इस पर हम ब्रश की मदद से घी अप्लाई कर लेंगे। यहाँ पर मैंने इस पर अच्छी तरह से घी अप्लाई कर लिया है। अब इस पर हम मैदा डस्ट कर लेंगे। अब इस पर हम प्याज की फिलिंग रखेंगे और इसे इस तरह से फैलाते जाएंगे। अब इसे हम इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एनबी कुकिंग को सब्सक्राइब भी। मैं डेली बेसिस पे आपके लिए मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेके आती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसे अच्छी तरह से फोल्ड कर लिया है। अब इसे हम इस तरह से राउंड राउंड सा फोल्ड करेंगे और पेड़े की शेप दे देंगे। अब इसी तरह से हम तमाम पेड़े बना लेंगे। यहाँ पर मैंने इसी तरह से तमाम पेड़े बना लिए हैं। अब हम पराठे बनाना स्टार्ट करते हैं। एक पेड़ा लेंगे, इसे हाथों की मदद से इस तरह से बड़ा कर लेंगे। इसे रोलिंग पिन या बेलन की मदद से बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने पराठे को अच्छी तरह से बड़ा कर लिया है। अब हम पराठा बनाते हैं। इसे हम तवे पे रख देंगे। तवे को मैंने मीडियम फ्लेम पर गरम कर लिया था। अब इस पे हम डाल देंगे घी।
अब हम पराठे की साइड चेंज कर लेंगे और इसे दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। अब इस पर हम दोबारा से घी अप्लाई करेंगे। अभी रिसेंटली मैंने आपसे लच्छेदार से पराठे की रेसिपी शेयर की है। अगर आपने वो रेसिपी अभी तक नहीं देखी तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। पराठे को हम स्पैचुला की मदद से इस तरह से प्रेस करते हुए फ्राई करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा मज़ेदार सा क्रिस्पी सा प्याज का लच्छेदार पराठा बनकर रेडी हो चुका है। अब चलते हैं इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मज़ेदार सा प्याज का पराठा बनकर रेडी हो चुका है। आई होप कि आपको आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। आप सब अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अब मिलते हैं कल किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।